नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश निगम और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मुलाकात में। मुलाकात में आज हमारे साथ मौजूद हैं संजना जॉन, जो कि एक मशहूर फैशन डिज़ाइनर हैं और साथ ही साथ एक बहुत अच्छी समाज सेविका भी। संजना जी, आपका स्वागत है वल्लभ टीवी में। नमस्कार। सबसे पहले ये बताइए, मैं आपको फैशन डिज़ाइनर मानूं या एक समाज सेविका? आई थिंक ज़्यादा एक अच्छा इंसान होपफुली, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही ज़रूरत है। हम कुछ भी टाइटल हमारे ऊपर हम बना सकते हैं, बट सबसे ज़्यादा हम एक अच्छा इंसान होना ज़रूरत है। और आई होप मेरी जो भी थोड़ा सा सेवा जो मैं करती, उससे किसी ना किसी का कोई ना कोई तरीके से मदद हो, वही तो काफ़ी है। कहते हैं कि जब इंसान दो कश्तियों पर पैर रख के चलता है तो कहीं ना कहीं गिर जाता है, लेकिन आप दो कश्तियों पर पैर रख के चल रही, उतनी ही कामयाबी पा रही हैं, उतनी ही ऊंचाइयों को हासिल कर रही हैं, उतने ही लोगों के जो दुखी लोग हैं इस संसार में उनके दिलों में राज कर रही हैं। वो कैसे? अच्छे टाइम पर सब साथ होते हैं। मैंने खुद मेरी ज़िंदगी में ये देखा है, जब वक्त अच्छा हो और आपकी लाइफ में खुशी हो, सब लोग वो खुशी में मौजूद होने की तड़पते हैं। लेकिन जब बुरे वक्त हो और इंसान की ज़िंदगी में जब दुख आते हैं, सब लोग भाग जाते हैं और उस टाइम आपको लगते हैं, अफसोस होते हैं कि कहाँ गए सारे लोग। तो मैं जो अपनी खुद की ज़िंदगी से ये सीखा कि लोगों को ज़रूरत है किसी की शक्ति या साथ होने का जब बुरे वक्त होते। और मैं यही करने की कोशिश करती हूँ कि जहाँ जिसका ज़रूरत है उस टाइम उसके साथ रहे। जब मेरी दोस्त बुलाते हैं कि कोई पार्टी है या कोई फेस्टिवल है, मैं उस टाइम पे हाँ जा सकते तो जाते, लेकिन जब उसको ज़रूरत है, दुख और दिक्कत है, उस टाइम मैं कोशिश करती कि ज़रूर उनके साथ मैं पहुँचे। सुख बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से घटता है। क्या 21वीं सदी में इन शब्दों के कोई मायने रह जाते हैं? जो हमारी लाइफ से, जो एक्सपीरियंस से जो हमें सीखना चाहिए, ये मैंने थोड़ी सी मेरी ज़िंदगी में मैंने सीख लिया है कि जो भी वक्त हो, जो भी जगह हो, हम ये भूलने नहीं चाहिए हम सब इंसान हैं और एक दूसरे की ज़रूरत हमें है। हम खुद अपनी ज़िंदगी अपने आप पैसों से या नाम से खरीद के नहीं जा सकते। फाइनली हमें ऊपर वाले का जो आशीर्वाद या हमारी ज़िंदगी आगे अच्छी तरीके से जाने के लिए आई थिंक अच्छा कर्म होने चाहिए। और मैं बहुत मानती अच्छे कर्म से ही ज़िंदगी अच्छा बन सकते हैं। तो ये चीज़ हम सबको अगर ये समझ आते तो आई थिंक दुनिया बहुत बदल सकते हैं। ये कहते हैं कि कर्म अच्छे होंगे तो सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन क्या कहाँ मायने रह जाते हैं कर्म अच्छे हों? जीता जागता उदाहरण है जो आपके भाई हैं सलमान खान, जीता जागता उदाहरण है, दूसरों की मदद करते हैं, समाज के लिए क्या क्या नहीं करते, लेकिन एक गलती, इंसान एक गलतियों का पुतला है, एक गलती के कारण आज वो कहाँ पहुँचने वाले थे, लेकिन खुदा है उनके साथ जो आज वो बच गए सलाखों के पीछे। तो कर्मों का और 21वीं सदी का और अच्छे विचारों का कहाँ मेल रह जाता है? एक्चुअली अगर आप देखें, मे बी उसका अच्छे कर्म का फल ही होगा कि आज भी उसको जो भी मिल रहे हैं, लोगों का सपोर्ट, इतने लोग उसके लिए दुआ कर रहे थे, तो इसे डेफिनेटली वो कर्म का फल कहीं ना कहीं हम बहुत अच्छी बात कही आपने कि कर्म है, अच्छे अच्छे कर्मों की वजह से ही कहीं ना कहीं ईश्वर ने उन्हें बचाया। लेकिन हाँ, छोटी सी गलती, अगर जो उन्होंने गलती की है तो उसकी छोटी सी सज़ा तो उन्हें ज़रूर मिलनी चाहिए। इंसान को कहीं ना कहीं जब तक सज़ा नहीं मिलेगी तभी उनके साथ इतने सारे दोस्त हैं, उनके साथ इतने सारे वेल विशर हैं शायद। लेकिन आप जो एक फैशन डिज़ाइनर हैं, चकाचौंध की दुनिया होती, दूसरी तरफ वहीं सबसे दर्दनाक दुनिया होती, दूसरों का दर्द बांटती हैं, समाज सेवा। कैसे दोनों को तालमेल रहता है आपका? एक मेरी काम है, मैं जो फैशन इंडस्ट्री में हूँ वो मेरी काम मानती हूँ। और मैं वो आपका कर्म है? नहीं, मुझे वो करने की ज़रूरत है कि हमारे को पैसा आए या कुछ करने से हमारा आगे जाने के लिए ज़रूरत होती है। लेकिन दूसरा, भगवान ये नहीं कहता कि आप बैठे रहिए और मैं आपको खाने को दे दूंगा। हाँ, कर्म वो तो आपको करना पड़ेगा जी, करना ज़रूरत है। और दूसरी मेरी ज़िंदगी है और वो मैं मेरी दिल से मैं बहुत दिल प्यार से वो चीज़ करती, और जितना सेवा मैं करना चाहती हूँ उतना नहीं कर पा रहे हैं। और भगवान का इच्छा हो और उसकी सपोर्ट हो, मैं और करने की कोशिश में हूँ कि
इस दुनिया में सब लोग पैसे के पीछे और बड़ा बड़ा आई थिंक टॉप पोजीशंस में मेरे को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं, नहीं। आज की डेट में देखें कि संजना जॉन एक बहुत बड़ा नाम है फैशन की दुनिया में, कैसे पहुंची, कैसे लगा कि इस दुनिया में जाना चाहिए? जो भी नाम है वो भी उसी का दिया हुआ। आई थिंक मैंने जो भी किया ये सोच के नहीं किया कि मैं कोई नाम बने, और मैं मानती भी नहीं कि नाम से कोई इंसान कहीं भी पहुंचते। सब जिंदगी एक एक सेकंड की बात है, कल हम हो या ना हो हमारी कर्म ज़रूर रहता। तो कोई भी अगर मैं मेरी फील्ड में बहुत बड़ा बन गया, पैसा कमाया, मुझे नहीं लगता उससे हम बहुत कुछ इस दुनिया में कर पाए। बट अगर अच्छा कर्म किया ज़रूर कहीं ना कहीं इसका अच्छा फल हमें मिलेगा, इस दुनिया में हो या उसके बाद। बट वो फल अगर हम समझते, बहुत हमें बदलावत आएगा दुनिया में, हमारी सोच विचार में, हमारी जो हर डे टू डे लाइफ में बहुत बदलावत आएगा। और मैं समझ चुकी हूँ कि लाइफ इतनी सी बात है, एक श्वास है, वो कब तक है हम नहीं जानते, बट जब तक है हमें अच्छे कर्म करना बहुत ज़रूरत है। लाइफ एक सांस है, जब तक है तब तक जिंदगी है, वरना उसके बाद मौत है। इस कर्म भूमि पर फल के लिए कर्म सभी को करना पड़ता है। लकीरें तो रब देता है, रंग उनमें ही बनना पड़ता है। कुछ इन्हीं पंक्तियों को अपने जीवन में चरितार्थ कर रही हैं संजना जॉन, जो कि एक मशहूर फैशन डिज़ाइनर है। साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूँगा कि सलमान खान इनके मुंह बोले भाई हैं, जो कि उन्हें बहुत प्यार करते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग से लेकर के समाज सेवका बनना कैसा लगा, कितनी आत्मसंतुष्टि मिली आपको? एक्चुअली अदर वे अराउंड, मैं जिंदगी के दो पहलू हैं। हाँ। एक चकाचौंध और एक दूसरी तरफ दर्द की दुनिया। जब आप दूसरों के दर्द बांटते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ चकाचौंध की दुनिया में जाते हैं, ग्लैमर की दुनिया में जाते हैं। बचपन से मैं सेवा करती थी। जब मैं स्कूल में थी उस टाइम भी मेरा नानू ने बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था, मुझे सिखाते थे कि जिसके पास जितना नहीं है उनको भी देने चाहिए। तो हम लोग हमारा टॉयज़, हमारा बुक्स देते बांटते थे बचपन से। सो आई थिंक सेवा करना एक मेरे में एक आदत बना मेरे नानू ने, और मैं दिल से, मुझे अच्छा लगा कि दूसरों के चेहरे पर खुशी देख के, उसके हंसी देखे अच्छा लगा। और इंसान से ज़्यादा जानवरों पर, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, और उनको अगर हम कुछ अच्छा करें आई थिंक बहुत ज़्यादा उसमें मुझे अच्छा लगने लगा। तो मैं एनिमल्स के लिए ज़्यादा करने लगा। फैशन मेरे लिए इट्स अ मीन्स टू दी एंड, जो मैं करना चाहती हूँ उसके लिए फैशन एक अच्छा सा फाउंडेशन है। क्योंकि जो भी काम है अगर मैं खुद बैठ के करती वो ज़्यादा नहीं हो पाते, बट बिकॉज फैशन एक मीडियम है जहाँ से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलते हैं। मीडिया हो, लोग हो, और जो मैं काम करना चाहती हूँ वो फैलवाने के लिए एक अच्छा सा मीडियम बना फैशन। और आज जो है मैं काफ़ी भ्रूण हत्या पर कर रही हूँ, और उसके फैशन एक, क्योंकि वेमेन ओरिएंटेड है फैशन, और ये इंडस्ट्री के थ्रू अगर हम एक अच्छा मैसेज पास कर सकते हैं भ्रूण हत्या के खिलाफ, तो मैंने समझा कि मेरा जो अच्छा कर्म या कुछ करने के लिए फैशन एक अच्छा सा फाउंडेशन है, एक मूवमेंट करने के लिए ये एक सिर्फ एक तरीका है वहाँ तक पहुँचने भ्रूण हत्या का। के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं समाज के हित के लिए, क्या लगता है कि आप रोक पाएंगे इसे? ये मैं इंडिविजुअली रोक नहीं पाएंगे, बट अगर एक भी इंडिविजुअल का मन में अगर हम वो बदलावत ला सकते, क्योंकि हम देखते हैं अबॉर्शंस कहाँ पे ज़्यादा हो रहे हैं सिटीज़ में, मतलब लिटरेट पढ़े लिखे लोगों के बीच में ही ज़्यादा ये लोग समझ के अबॉर्शंस पे जा रहे हैं। सो अगर हम इसको समझा सकते, देखो मैं भी एक लड़की हूँ, और अगर मेरी माँ ने उस टाइम पे सोचा कि एक लड़की मजबूरी है और मुझे हटाया, तो आज मैं नहीं होती। तो ये मैसेज पास करना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जितने भी औरत स्ट्रॉन्ग है आजकल की दुनिया में, हर फील्ड में हम देख रहे हैं, एक लड़के के ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक एक बेटी घर में एक सपोर्ट बन सकते हैं और कर रहे हैं। तो ये समझना, ये मैसेज पास करना बहुत ज़रूरत है, और मेरी जो भी तरीके से मैं ये माना कि आप एक भ्रूण हत्या को खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जरूर अंकुश जरूर लगा सकते हैं। लेकिन एक गांव को, एक साधारण से व्यक्ति को तो आप समझा सकते हैं कि भ्रूण हत्या अपराध है। लेकिन जो इतने बड़े हॉस्पिटल, इतने बड़े नर्सिंग होम जो अपनी दुकान खोले बैठे हैं, उन्हें आप कैसे रोक पाएंगे?
उनको डेफिनेटली लीगल स्टेप्स लेना ज़रूरत है, क्योंकि जैसे हम देखते हैं सबसे बड़ा सिटीज़ में, सबसे बड़ा हॉस्पिटल्स में ये हो रहे हैं, तो यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट ज़रूरत है, क्योंकि बिना लॉ हम ये रोक नहीं पाएगा, क्योंकि पैसे से ये सब चीज़ होता रहेगा। और हर दिन कितने बच्चे, हम लोग राइट्स के लिए फाइट कर रहे हैं कि हाँ इन लोगों को पॉलिटिकली राइट्स होने चाहिए, एम्पावरमेंट होनी चाहिए। अरे उसको पैदा होने के लिए हम राइट नहीं दे रहे, तो बाकी सब बेवकूफ़ी की बात है कि हम आगे का क्या है, उसको ज़िंदगी ही हम नहीं दे रहे हैं। सो सबसे पहले हमें इसको ये क्रूर प्रैक्टिस जो है हमारे देश में, इसको हटाने के लिए हर तरीके से हमें मिलजुल के इसको हटाने का कोशिश करनी चाहिए। संजना जॉन से और भी बातें करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद।